हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए फिर से मैं उड़ान सीरीज में क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उड़ान सीरीज किन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, तो वो बच्चे जो JEE मेन एडवांस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्लियर? तो चलो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ये सब क्वेश्चन छूटने वाला है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से बन जाएंगे। चलो पहले एक बार रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा कौन सा टर्म्स है जो टेम्परेचर को चेंज करने से इन टर्म्स में से कौन सा टर्म्स इफेक्टेड नहीं होगा। मतलब टेम्परेचर को आप चेंज करोगे तो ये इन सभी टर्म्स में से कौन सा टर्म्स ऐसा है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप जानते हो सर कि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टायर वगैरह में आप लोग जानते होंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ने से कौन सा टर्म्स इफेक्ट होता है, वॉल्यूम। कौन सा टर्म्स इफेक्ट होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो किस में चेंज होने वाला है, वॉल्यूम में। क्लियर बच्चों? तो अब देख लो, हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर को चेंज करो तो इनमें से कौन सा टर्म्स है जो चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के चेंज से। क्लियर? तो जिसमें वॉल्यूम टर्म्स नहीं आएगा, जिसमें वॉल्यूम टर्म्स नहीं आएंगे, वही क्वांटिटी, वही टर्म्स टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। सभी का फॉर्मूला याद रहे तो बच्चा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्योंकि देखना, मोलारिटी क्या होता है बाबू, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इन लीटर। मोलारिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब वॉल्यूम यहाँ यूज हो रहा, वॉल्यूम यहाँ भी यूज हो रहा, वॉल्यूम यहाँ भी यूज होता है। देखो, मोलारिटी का ऐसा क्वांटिटी है जिसमें वॉल्यूम टर्म्स यूज नहीं होता है। मैं फॉर्मूला बताता हूँ मोलारिटी का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो देखो, ऊपर मोल है, नीचे क्या है, मास है। यहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स नहीं आया तो वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किस पे इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम पे। जब यहाँ पे वॉल्यूम टर्म्स आया ही नहीं तो मोलारिटी चेंज नहीं होंगे। क्लियर बच्चों? हाँ, और इन सभी में वॉल्यूम टर्म्स है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होगा तो इन सभी की वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो टेम्परेचर से कौन इंडिपेंडेंट रहेंगे, मोलारिटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर बच्चों? क्लियर ना? अब देखो, सेकेंड क्वेश्चन को रीड करो, सेकेंड क्वेश्चन को रीड करो। क्लियर? तो देखो, सेकेंड क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो क्या है बाबू, मोलल है। क्या है, मोलल। मोलल का मतलब होता है मोलालिटी से। क्या मतलब होता है, किससे मतलब होता है, मोलालिटी से। अब एक बात बताओ, मोलालिटी का फॉर्मूला तो मैं अभी बताया सर। क्या बताया था बच्चों, क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में, kg में। तो देख लो बाबू,
यहाँ पे बोला गया है कि मोलालिटी मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। किसमें बच्चों? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें? देखो फिर से मैं अच्छे से फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों किसमें? केजी में। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, देखो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व है? तो नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। तो बाबू केजी को तो हम ग्राम में लिख सकते हैं ना, 1 केजी बोले या 1000 ग्राम बोले, बात तो एक ही है। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट हम केजी में ले रहे हैं तो 1 केजी सॉल्वेंट बोलेंगे, अगर हम ग्राम में ले रहे हैं तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कहाँ पे है? देखो फर्स्ट में ही है कि नहीं? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इसका राइट आंसर होगा सर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर बच्चों? क्यों इसका आंसर ए हुआ? क्योंकि हमसे बोला गया 1 मोल ऑफ सॉल्यूट किस में प्रेजेंट होता है? तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मोलालिटी के लिए 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में होता है। तो 1 केजी सॉल्वेंट कहाँ था? यही था। 1 केजी बोलो या 1000, दोनों तो एक ही है सर। क्लियर? तो ये हो गया। अब नीचे थर्ड क्वेश्चन पर हो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वो भी एक ही मॉलिक्यूल में। अगर आपसे पूछे कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या लिखो? फॉर्मूला। तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला? CO2। अब एक बात बताओ बाबू, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सभी बच्चों बोलोगे 6, है ना बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो बाबू अगर किसी एलिमेंट पे किसी तरह का कोई चार्ज ना दिखे, मतलब चार्ज का मतलब प्लस माइनस ना दिखे, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा। अगर किसी एलिमेंट पे प्लस माइनस मतलब चार्ज किसी तरह का ना दिखे, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 6 ही होगा सर। क्लियर? हमसे बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो। तो कार्बन में इन सभी के इलेक्ट्रॉन लेंगे और ऐड कर देंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों का इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर? तो कार्बन का कितना होगा बाबू? 6 ही क्यों हुआ? क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं। जब चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो कार्बन का 6 हो गया। क्लियर? और हमें ऐड करना होगा सर, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का जितना इलेक्ट्रॉन है, दोनों को निकालेंगे, दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है? कार्बन का इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, दोनों को जोड़ दो, किस में इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कितना होता है? 8। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक ऑक्सीजन में तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतना ही क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो वो तो एक ऑक्सीजन में हुआ। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 6 प्लस यहाँ पे देखो 16, और इसको ऐड करोगे तो 22। तो 22 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? फर्स्ट वाला में। तो इसका भी आंसर क्या हो गया?
ए। क्लियर? तो ये 3 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं उड़ान सीरीज में JEE मेन एंड एडवांस का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा और हर एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा सर।